हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन ई क्लास। आज की एजुकेशन ई क्लास में आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो हाल ही में संपन्न हुई लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित खंड शिक्षा अधिकारी के प्रश्न पत्र को आज हम पूरा आंसर सहित यहाँ बताएंगे। आयोग ने प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी को जारी कर दिया है, तो चलिए फिर आपको एक एक प्रश्न का जो आयोग द्वारा जारी उत्तर की है आंसर शीट है उसके अकॉर्डिंग हम आपको एक एक प्रश्न का उत्तर बताते चले जाएंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न पत्र क्वेश्चन नंबर 1 जो आया हुआ था, जो रेलगाड़ी के संबंध में क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो है इसका 100 मीटर। 100 मीटर वाला जिसने लगाया हुआ है ये उसका आंसर सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो अपना बिक्री मूल्य की 3/4 पर बेचने पर विक्रेताओं को 10% की हानि हुई थी। यदि उसे विक्रय मूल्य पर बेचा जाता तो कितने % का लाभ या हानि होता। तो ये सेकंड क्वेश्चन का अगर आपने सॉल्व किया है तो अगर किसी ने लगाया हुआ है तो उसका आंसर होगा आंसर डी, यानी कि 20% लाभ वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि मूलधन पर 5% वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष में 420 चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूलधन क्या था। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का अगर आपने सवाल लगाया होगा तो ये इसका आंसर है 8,000 रुपये, ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 था, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा हुआ था। ये आपका करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था आंसर 1, यानी कि आपका आंसर ए इसका आंसर सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 19-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। यहाँ पूछा हुआ था शामिल नहीं है, तो इसका आंसर था आंसर ए गुजरात। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो आपको दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो छठवें का जो आंसर आया हुआ है उसका आंसर है केयर, CARE को केयर ऑप्शन भी था इसमें, ICRA इस तरह से पूरा बताया हुआ था। तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, 321 वाला आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित हैं। इसके भी ऑप्शन दिए हुए थे, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया था तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी। जिसने 7 में का डी आंसर नंबर लगाया होगा उसका जो आंसर सही हुआ होगा। अब इसी क्रम में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो पूछा हुआ था, सतसाहित्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है। जिसने इसका महाभारत लगाया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही होगा, यानी कि आंसर नंबर डी महाभारत इज राइट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में कर्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया। इसका आंसर जिसने ताम्र लगाया होगा यानी आंसर नंबर 1 यानी आंसर नंबर ए उसका सही होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर में आप अपने 2 सूची दी है जिसमें आपको सम्मिलित करना है, एक दूसरे को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जिसने ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा वो बिल्कुल सही उसका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1950 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ। अगर 11वें का आंसर आपने बी लगाया है शेरशाह एवं हुमायूं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिए इसको। अब आगे बढ़ते हैं 12 नंबर में निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो चौरी चौरा में हुई हिंसा के दौरान हुआ था। अब इसका आंसर 12वें का जिसने डी लगाया होगा वो आंसर उसका बिल्कुल सही हो गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। यहाँ ऑप्शन पूछा था कि नहीं है, इसका आंसर है खुदीराम बोस।
क्वेश्चन नंबर 14 हम स्पीड में करते हैं, बढ़ते चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर दिया है वो है फोर्थ, कुका विद्रोह। इसका आंसर दिया है कुका विद्रोह। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा था कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें। 15वां का एनी बेसेंट बिल्कुल सही आंसर है जो आयोग द्वारा बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है बोरॉन। बोरॉन जिसने इसमें लगाया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होती है? 17 वाला जिसने 17 क्वेश्चन में 2.2 जिसने आंसर लगाया है वो बिल्कुल एकदम राइट है। अब बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन की ओर। 18वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। जिसने भी ऑप्शन बी लगाया होगा वो बिल्कुल सही उसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी या फिर निगम कह सकते हैं वो कौन था? इसमें रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के लिए आंसर इसको बताया है। आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना हुआ है? इसका आंसर है रिहंद बांध पर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो आंसर सी लगाया हुआ है यहाँ पर। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादन करता है? संतरे के लिए पूछा है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है सहारनपुर। अब क्वेश्चन नंबर 23। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? क्वेश्चन नंबर 23 का कानपुर। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट है नाट्यशास्त्र से। क्वेश्चन नंबर 26 में कथन निष्कर्ष जो आपको करना था उसमें आ रहा है तो आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। थोड़ा सा हमको वीडियो के लिए 26 नंबर पे हम जाएंगे तो इसका ऑप्शन ए सही किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया है? 27 का आंसर है डी, रॉयटर्स बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 28। इसमें भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आया हुआ था। इसका आंसर जो दिया है आयोग के द्वारा वो 28 का आंसर है आंसर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 का आंसर सी है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वर्जेशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला हुआ है? इसका आंसर है नाइजर। क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है वो आंसर है बिकमिंग, ऑप्शन ए। 32 का आंसर है यूएसए, आंसर नंबर 4। 33 का जो आंसर है 1 और 2 यानी कि ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। सन 2020 में COP 26 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में से किसमें प्रस्तावित है? इसका आंसर है ग्लासगो। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अब 35 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 36 अजवाइन की
अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? कैस्पियन सागर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 39 का आंसर है नेवेली, ऑप्शन नंबर 4। 40 भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? यहाँ ध्यान रखना है कि आपको सहायक नदी नहीं है। इंद्रावती इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 41 का आंसर है इसमें ऑप्शन डी, जवाई परियोजना। 42 का आंसर है ऑप्शन ए। 43 का आंसर है धारवाड़। क्वेश्चन नंबर 44 सेल्वा वनों की विशेषताएं हैं। 44 का चौड़ी पत्तीदार सदाबहार, इसका आंसर है ऑप्शन ए। 45 का आंसर है सामाजिक बानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? इसका आंसर है प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद का नया नाम रखा गया है प्रयागराज, वो यहाँ बताया गया है। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है 1986। क्वेश्चन नंबर 47 आंसर इसका है डी। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है सी। कवक और पौधे के मध्य। 49 का डी। विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस में कितना होगा? इसका ऑप्शन है 51 का ऑप्शन ए 93.3 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 53 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना था। इसमें 1, 2 और 3 सही, 1, 2, 4 सही, इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन दिया हुआ था। 53 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 54 भारत में निम्नलिखित में से किसी शिशुओं और आवश्यकों के साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदत्त हैं? 54 का आंसर है ऑप्शन सी, केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों की। क्वेश्चन नंबर 5 ये सुमेलित करना था। सुमेलित में 55 का इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 56 में एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ था, उसको सीरीज के अकॉर्डिंग मिलाना था, तो इसका आंसर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 28 इसका आंसर आया है, जो कि आपने अगर किया होगा तो आपका सही होगा। इसमें रिलेशनशिप से संबंधित क्वेश्चन आया था 57, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें रिलेशनशिप का है, इसका आंसर है बहु का। रीजनिंग तो बहुत सरल आई हुई थी वीओ के एग्ज़ाम में, थोड़ा सा करंट अफेयर्स थोड़ा पुराना था, तो उस वजह से आपको हो सकता है कोई दिक्कत आई हो इसमें क्वेश्चन में। और 58 का आंसर है डी। नवंबर। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर भी है डी। कोई असमाज सुधारक अमानवतावादी नहीं है।
दोस्तों, हमने अपने वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसी क्रम में हमने अपना यह पार्ट 1 बनाया हुआ है, जिसमें हमने 60 क्वेश्चंस को रखा हुआ है। अगर हम पूरा पार्ट बनाते तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाता, तो इसलिए ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 60 से आगे शुरू करेंगे। इस वीडियो में 60 नंबर तक क्वेश्चन है, इसके आगे पार्ट 2 हम बनाएंगे। उसमें 60 से लेकर पूरा 120 क्वेश्चन तक हम आपके आंसर सहित रखेंगे। तो अब बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर है वो है 13। रीजनिंग का है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 60 का 13 है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 1 ख़त्म हुआ है। पार्ट 2 देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर पार्ट 2 देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हम आने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी इसी प्रकार डालते रहेंगे। और अपने चैनल पे हम सीटेट, यूपीटेट, एमपीटीईटी की भी तैयारी करते रहते हैं। तो हमारे चैनल पर जाके हमारे वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।